एसपी सिटी गोपीनाथ द्वारा किया गया शहीदों के यादगार स्वतंत्रता सेनानी का पट अनावरण। गाजीपुर अंतर्गत थाना सादात 1942 के आंदोलन में कुर्बानी देने वाले शहीदों के नाम का पट अनावरण एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी के द्वारा थाना सादात में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक आशुतोष प्रकाश जायसवाल दैनिक जागरण पत्रकार के द्वारा स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर मुख्य अतिथि गोपीनाथ सोनी को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जगजीवन प्रसाद जायसवाल एवं संचालन सुदामा राम विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हुए मिश्री पांडे एवं भरगुनाथ यादव एवं थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विकासखंड अधिकारी शिरीष वर्मा, अजय प्रताप बरनवाल, जितेंद्र राम, डॉक्टर अनिल राय, लल्लन राम, राम किशुन सोनकर एवं थाना सादात एसआई रविंद्र कुमार आफ्ताब, अहमद राम, राज तिवारी, रामराज, सरोज, रूपाली सिंह, नेहा कुमारी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अजीत मोदनवाल, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर। थाना 10 सादात व पूरा उनका स्टाफ, साथ ही हमारे वीडियो सादात के और यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक, आमजन और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं आज इस गांधी जयंती के अवसर पर शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ आज जो कार्यक्रम सादात कांड, जिसको आप कह सकते हैं सादात थाना कांड आबलिक, उसी दिन यहाँ पर रेल तोड़ का भी कार्यक्रम हुआ। उसमें अपनी जान न्यौछावर करने वाले उस स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय भाग लिए थे, जिनकी आज शिला पट्टिका का अनावरण किया गया, उसमें तीसरे नंबर पर पांडे जी, जिनके परिवार के मुख्य बैठे हुए हैं। साथ ही साथ किसी न किसी परिवार से जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ रहे हैं, तो चूँकि इतिहास यहाँ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अगर मैं बखान करना चाहूँ तो शायद वो शब्द कम पड़ जाए। चूँकि 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन वो एक ऐसा आंदोलन था जो जन जन घर घर था। इसी कारण अंग्रेज़ों को अब लगा कि अब हम यहाँ रुक नहीं सकते। उसके पहले के जो भी असहयोग आंदोलन है, संविनय अवज्ञा आंदोलन है और भी सारे आंदोलन हैं, वो केवल कुछ क्षेत्रों तक रह गया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, वो पूरे भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जहाँ पर हर घर के लोग, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग आज़ाद हैं। तो इस आज़ादी के मसीहा कह सकते हैं कि हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे श्रद्धे, जो जिसको हम प्यार से बापू जी कहते हैं, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। तो आज हम इस अवसर पर न केवल उनको सच्ची श्रद्धांजलि सभी लोगों की तरफ से अर्पित करता हूँ, शास्त्री जी को भी करता हूँ, इसके साथ साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि आपने जिस शिला पट्टिका को वो किया है, उनमें से कुछ लोगों ने जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के 65 लोगों का जो आपने पट्टिका में नाम ले रहे हैं, जो बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं, जिनका इतिहास आपको बढ़िया से मिल सकता है, आप अपने क्षेत्र के बच्चों में, और उसको अगर हो सके तो उस पर एक पुस्तिका भी अगर विमोचन कराएं, लिखें, तो मुझे लगता है कि सादात कांड, जिस तरह से लोग चौरी चौरा कांड व अन्य ऐसे कांडों को जिसके बारे में लोग जानते हैं, सादात कांड के बारे में लोग केवल जिले स्तर के लोग जानते हैं, बाहर नहीं जानते। तो इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये आज़ादी का जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, जो 75 साल बीत गए, 76वां साल चल रहा है, तो सभी लोग इनके जो भी नाम हमारे 65 जो क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने सादात क्षेत्र में जो कुछ दिन के लिए आपका आज़ाद भी हो गया था, उन पर ज़रूर प्रकाश डलवाए, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में जानने से हमारे जो आज के युवा पीढ़ी है वो पथ से अपने भ्रमित हो रही है। उसको एक उस पर लाने में कि हमारे देश के और ख़ासकर हमारे क्षेत्र के जिससे परिवार से जुड़े हैं, उनसे जानकारी लो कि हमारे देश
जब आज़ाद नहीं था उस समय की क्या स्थिति थी। उस समय की स्थिति है कि हम लोग आम लोग आसानी के साथ घूम नहीं सकते थे। आप कभी फिल्म देखिए या पढ़िए तो जैसे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं ऐसा खुले रूप से नहीं हो पाते थे। उस समय चोरी छिपे कहीं किसी के हाथे में किसी के बंद कमरे में बातचीत होती थी, खुले में होती नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे उस समय थाने के सिपाही भी रहे होंगे, क्योंकि वो सरकार की ही काम कर रहे थे तो सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते थे। यही कारण रहा है कि जब जनता के लोगों को यहाँ के थाने वाले उस समय मारे पीटे थे तो न केवल वहाँ पर उनके साथ घटनाएं हुई, सब थाना छोड़ के भगे थे। केवल 2 लोग यहाँ मौजूद थे, उनको जनता में आक्रोश इतना ज़्यादा कि दोनों लोगों को मार दिए थे। मर भी गए थे, उनकी मजार बाहर लगी हुई है। दोनों संयोग से मुस्लिम थे, उनकी मजार लगी है। तो हम उस समय आज़ादी के दीवाने जो उस समय हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। तो उनकी याद में ये तो कम से कम होना चाहिए कि इनमें से जितने लोग हैं उनको कम से कम कोशिश ये करना चाहिए कि 2 अक्टूबर के दिन कम से कम जरूर याद रखें। फिर हमारा अगर 8 अगस्त भी आता है तो उस दिन, चूंकि आपके यहाँ का क्रांति उसी दिन शुरू हुई थी, गांधी जी के दिन इसलिए रखा गया कि शुरुआत गांधी जी ने की थी। लेकिन सही रूप से मैं ये चाहूँगा कि अगला वर्ष जब आपका आए 8 अगस्त को, उस दिन इनके लिए कोई ऐसा स्थान चयन करिए जहाँ पर एक शिला पट्टिका लगे जिसमें एक तरफ इनके नाम, पिता के नाम, इनके गांव लिखे हों, साथ ही दूसरे साइड में उस समय की गाथा का वर्णन जरूर होना चाहिए। जैसा आप मोहम्मदाबाद क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर शिला पट्टिका में एक तरफ नाम, दूसरी तरफ उनका इतिहास जरूर है, ताकि हमारे बच्चे देखें तो उनको लगे कि हमारे क्षेत्र के भी लोगों का ऐसा इतिहास है जिसको हम सुनकर गौरवान्वित हो सकते हैं। और मेरी सभी लोगों से निवेदन है, श्रद्धांजलि है, शुभकामना है कि आज इस अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया। मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार आपके दैनिक जागरण के आशुतोष कुमार भोले जी का हूँ, और साथ ही साथ जो भी इसमें लोग उपस्थित हैं सबको मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अवसर पर मुझे बुलाया गया है, जिसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।